हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी के मोमेंट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर। एक बच्चा जो कि एक मेले में खो जाता है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जो है वो इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर्स में से एक थे, जिन्होंने कूली, अनटचेबल जैसे बहुत ही फेमस वर्क्स को लिखा। एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने, टॉफीज और घूमने वाली चीजें, ये सब चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे खास क्या है? अगर इसका कुछ जवाब पूछा जाए, दैट आंसर विल बी पेरेंट्स। फॉर एनी चाइल्ड, his or her parents are the most important person in this world। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो पेरेंट्स ही होते हैं। कुछ इसी बात से रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि लॉस्ट चाइल्ड में भी बताई गई है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, लेट्स सी द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। जैसा कि आपको पता है, ये लॉस्ट चाइल्ड जो है वो बच्चा खो जाता है एक फेयर में। फेयर मतलब कि मेला। सो देखते हैं डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग महीने में कोई फेस्टिवल है, उसका एक डिस्क्रिप्शन है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। बहुत अच्छे ढंग से मुल्कराज आनंद ने बताया है कि विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, वो पतली सड़कें, एलीज मतलब वो खेत खलिहान, इस तरह से होते हुए आप क्या देखेंगे, बीच में क्या है, गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब मानव है वो किस प्रकार है, मतलब बहुत ही चमकदार। गेली मतलब बहुत ही कलरफुल, क्लैड मतलब कपड़ों में। तो ऐसे कपड़ों में लोग कब आते हैं, सर्दी से कब निकलते हैं, कोई जब फेयर या मेला कोई ओकेशन होता है तब निकलते हैं। तो लोग वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या क्या है, कैसे जा रहे हैं लोग? सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ पैदल चले जा रहे हैं, कुछ घोड़ों पर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बैठे हुए हैं किसमें, तो वो बुलक कार्ट्स जो कि बैलगाड़ियाँ होती हैं उनमें बैठकर जा रहे हैं। सब अपने अपने ढंग से वो चले जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसकी कहानी हमें पढ़नी है। और ये बच्चा कैसे जा रहा है, अपने फादर के लेग के आजू बाजू में वो घूम रहा है, साथ ही साथ जा रहा है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और वो लाइफ और लाफ्टर से भरा पड़ा है। मतलब ब्रिमिंग मतलब होता है फील्ड होना, तो उसके अंदर बहुत सारा लाइफ और लाफ्टर है, वो खुशहाल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रास्ते में जो स्मॉल चाइल्ड है वो क्या कर रहा है। तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। क्योंकि वो बार बार लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो फैसिनेटेड था, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टेड हो गया था। किस चीज़ से? टॉयज़ को देखकर। जो शॉप्स, रास्ते में शॉप्स मिल रहे थे, वहाँ पर टॉयज़ दिख रहे थे, उसे देखकर वो फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड हो गया था और वो पीछे छूट जा रहा था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। उसके जो पैर हैं वो तो ओबीडियंट है, वो आज्ञाकारी हैं। जब उसके पिताजी या माँ कॉल कर रहे हैं वो चुपचाप चला आ रहा है, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो अभी भी उन टॉयज़ के ऊपर लिंगरिंग करी, मतलब वो रुक जा रही है आकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। वो जानता है, वो अपने डिज़ायर को, वो अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर रहा, दबा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो खिलौनों की डिमांड करेगा तो उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ कर देंगे। रिफ्यूज़ मतलब नकार देंगे। ठीक है, तो आगे क्या होता है, वो कह देता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए। लेकिन हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। और लाल आंखों को दिखाते हुए, रेड आइड का मतलब होता है एंगर, गुस्सा दिखाते हुए उसके पिताजी मना करते हैं, जैसे कि टायरेंट वे में करते हैं। टायरेंट का मतलब होता है कोई राजा, कोई शासक जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, तो बिल्कुल उसी तरह उसके पापा भी रिएक्ट करते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू।
और उसकी माँ जो कि वो बहुत ही खूबसूरत दिन है उसे वो देखते जा रही है और अपने हाथों से उसे पकड़ के रखी है साथ में साथ, और कह रही है देखो आगे क्या है। और आगे क्या है? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और माइल्स माइल्स में फैला हुआ है मस्टर्ड सरसों का जो खेत होता है, वो फूलों के साथ वो पूरा भरा हुआ है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसा कि पिघला हुआ सोना हो, क्योंकि दोनों येलो कलर के होते हैं इसलिए उसे कंपेयर किया गया है। ठीक है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और खेतों में क्या है देखने को क्या मिल रहा है? ड्रैगन फ्लाइज, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं, वो है। और क्या है? ब्लैक बी, बटरफ्लाई, ये सब फूलों के आसपास वो मंडरा रहे हैं। बहुत ही नेचुरल एक दृश्य है। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. जब वो रुक रहे हैं, वो ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई जब वो रुक रहे हैं तब वो इसे कैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जैसे ही वो अपने हाथों में उसे पकड़ने वाला रहता ही है तभी वो फ्लटरिंग और फ्लैपिंग करते हुए हवा में चले जाते हैं। फ्लटरिंग फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ बुलाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, रास्ते में आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that was steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जैसा कि छोटे बच्चे किया करते हैं, कभी वो दौड़ता हुआ आगे चला जा रहा है उनसे, कभी वो पीछे छूट जा रहा है, कभी वो इंसेक्ट्स के साथ वो खेलने लग रहा है। ठीक है, सनशाइन को एंजॉय कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे इसी तरह मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार वो भी रास्ते में चल रहा है। कम चाइल्ड कम, और पेरेंट्स बार बार यही रट लगाए हुए हैं कि इधर आओ इधर आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव। ग्रूव क्या होता है? ग्रूव एक छोटा सा जंगल जैसा आप कह सकते हैं, पेड़ों का झुंड। तो वहाँ पर वो लोग, शेड है, वहाँ छाँव है, जहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर एक कुआं है और उस कुएं के एज के पास वो लोग बैठे हुए हैं और उन्हें और उस बच्चे को बुला रहे हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो भागकर उनके पास चला जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फिल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव एंड ही फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। लेकिन वहाँ ग्रोव में जाते ही वो क्या देखता है कि जो फूल है वो उसके ऊपर गिरने लगते हैं और वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है। और क्या करने लगता है? बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और जो पत्तियाँ फूल गिर रहे हैं, रेन हो रहे हैं, जैसा कि मानो कि बारिश हो रही हो। जब आप देखेंगे कि हवा चलती है तो पेड़ से बहुत सारे पत्ते और फूल गिरते हैं, उन्हें वो क्या कर रहा है? अपने हाथों में वो कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है। गैदर मतलब कलेक्ट होता है। ठीक है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from the forgotten hands. और डव जो पक्षी है उनकी आवाज़ को वो सुनता है। कूइंग मतलब उसके साउंड को कहा जा रहा है यहाँ पर। तो और कहते हुए एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, वो देखिए पापा मम्मी को बोलते हुए कहता है, डव, वो डव है। ठीक है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री। और अब वो भागता हुआ बैनियन ट्री के आसपास चला गया, जहाँ पे वो केपर्स का मतलब होता है कुछ नॉटी या शरारती ढंग से वो रिएक्ट कर रहा है, वो वहाँ पर घूम रहा है या मस्ती कर रहा है। गैदरिंग हिम अप दे टुक अप द नैरो, और अपने बच्चे को उठाते हुए वे लोग कहाँ? फुटपाथ की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? फेयर में, मेले में जाना था, जो कि मस्टर्ड फील्ड्स, इन खेतों से होकर वे लोग रास्ते से जा रहे थे। तो अब वो लोग विलेज के नज़दीक आ गए हैं जहाँ पर वो फेयर, वो मेला लगा हुआ है। और वो क्या देखते हैं कि जो फुटपाथ्स है फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, इसे थ्रॉन्स कहते हैं, जी साइलेंट होता है। थ्रॉन्स मतलब वो भीड़ को कहते हैं, बहुत लोगों की वहाँ पर भीड़ है जैसा कि मेले में होता है। और रिपेल्ड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और बच्चा जो है अब नए वर्ल्ड में एंटर हो रहा है। जो मेला है वो अपनी अलग ही दुनिया होती है, कभी पीछे खिंचा रहा है, कभी वो अट्रैक्टेड हो जा रहा है, कन्फ्यूज है, क्योंकि अब वो नए वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। और अब मेले का डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे से
दिया गया है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिसे देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि रास्ते में बच्चा किस किस चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होता है। दूसरा ये हो सकता है कि मेले में बच्चा क्या क्या चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। तो उन चीज़ों का आपको नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मिठाई वाला आता है, स्वीट मीट सेलर। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब वो सेल कर रहा है। उसे देखकर वो अट्रैक्ट हो जा रहा है और वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मरमड, मरमड मतलब बड़बड़ाना, लेकिन वो जानता था कि उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी। वो धीरे से बड़बड़ा रहा है और लेकिन वो आंसर जानता है कि उसका बड़बड़ाने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। उसके बाद एक फूल वाला है जो कि माला बेच रहा है गुलमोहर से बने हुए फूलों की। इसे देखकर भी वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पर हाफ मरमड, आधा अधूरा वो बड़बड़ाता है। वो सोचता है कि कुछ कहें, लेकिन वो जानता है कि पेरेंट्स क्या करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, इसलिए वो बिना किसी वेट किए वहाँ से मूव ऑन, मतलब वहाँ से आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब वो बैलून वाले के पास देखता है एक पोल है, एक वो पोल है, उसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स उसके पास लगे हुए हैं। और he was filled with the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और उसका डिज़ायर क्या है कि वो सारे के सारे गुब्बारों को खरीद ले, लेकिन वो जानता है कि बोलना और सोचना बहुत फ़र्क है, लेकिन उसे मिलने वाला कुछ है नहीं, तो वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो देखता है स्नेक चार्मर को, जो बीन बजाने वाला जो सांप वाला होता है उसे वो देखता है। उसके पास एक फ्लूट है जिससे वो स्नेक, एक कॉइल्ड किया हुआ है, गोल गोल ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ सांप है, ठीक है। उसे वो वहाँ पे बजा रहा है और लोग वहाँ पर भीड़ जमाए हुए हैं। आगे क्या होता है, while the music stole into its invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall। उसका म्यूज़िक इस प्रकार है जैसे कि वाटरफॉल में रिपलिंग हो रहा है, मतलब पानी की बूंदें गिर रही हैं, इस प्रकार वो म्यूज़िक है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फादर। लेकिन जानता है कि यहाँ पर बैठने से कुछ फ़ायदा है नहीं और उसके पेरेंट्स जो है वो कहीं और होंगे। वो देखता है कि एक राउंड अबाउट है, गोल गोल घूमने वाला झूला जो होता है उसे राउंड अबाउट कहते हैं। फुल स्विंग, पूरा वो घूम रहा है। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, गोल गोल मोशन में सब बच्चे बड़े सब घूमे जा रहे हैं। स्ट्रीट एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और खुशी से वो चिल्ला रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि लोग इन्जॉय करते हैं और चिल्लाते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। अब वो उसका जो एक्साइटमेंट है वो बर्दाश्त नहीं होता उससे और वो कह देता है कि अब मुझे वहाँ पर जाना, उस झूले में बैठना है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी। अब क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई। वो जब बोलता है कि मुझे बैठना है, उसके बाद कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। तब वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब वो खो चुका है। और खोने के बाद उसकी स्थिति क्या है, अब उसे समझिए। was within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother, father। अब जब बच्चा खो जाता है तब वो किस प्रकार रिएक्ट करता है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ बताया गया है। उसका गला सूख जाता है, ठीक है। वो इधर उधर दौड़ने लगता है जहाँ वो खड़ा था खोजने के लिए मम्मी पापा को। क्राइंग इन रियल फियर, और भय से वो रोने लगता है और चिल्लाने लगता है मम्मी पापा, इस टाइप का वो आवाज़ निकालने लगता है। टीयर्स रोल डाउन हिज आइज़, और आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। वो पूरे का पूरा फियर में है, खौफ में है, डर चुका है। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हिदर एंड थिदर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लथ्स बिकेम मडी। वो पैनिक कर रहा है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और इधर उधर वो चिल्ला रहा है मम्मी पापा बोलते हुए। वो इधर उधर वो डरा हुआ है और उसका जो टर्बन है, उसको पगड़ी है येलो कलर की, वो भी अब खुल चुकी है और कपड़े जो है वो मडी हो गए हैं, वो कीचड़ से सन गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths,
but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वहाँ पर कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हंस रहे हैं, कह रहे हैं। मेले में तो पता है ना आपको कितना भीड़ होता है, कितने लोग शोर करते हैं, वहाँ पर कौन क्या चीख रहा चिल्ला रहा, उसे कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और वो बस लोगों में अपने मम्मी पापा को वो खोजना चाह रहा है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को नहीं खोज पा रहा है। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. और वो भागते भागते मंदिर की ओर जाता है, जहाँ पर देखता है कि बहुत ही अधिक भीड़ है। लोग जो है इधर उधर उसे कुचल भी सकते हैं। अगर वो जोर जोर से नहीं चिल्लाएगा फादर मदर, तो उसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनेगा और वो लोग उसे दबा भी देंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है उस भीड़ में से और स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, किसी प्रकार उस भीड़ में झुकता है, स्टूप मतलब झुकना, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे अपने गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, और पूछता है तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. और वो तो बस चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहा था, मुझे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और सूद मतलब उसे रिलैक्स करना। वो सोचा कि इसे बच्चा है, इसे थोड़ा झुलवे में घुमाते हैं, राउंड अबाउट में ले जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होगा। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. देखिए जो छोटा बच्चा है वो किस प्रकार, जब मम्मी पापा उसके सामने थे तब वो खिलौनों को और झूलों को देखकर अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन अभी उसे झूले में बैठने का ऑफर भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बेचारा सिर्फ पापा और मम्मी को ही तलाश रहा है। मतलब बच्चे के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है, और उनके बाद ही कोई भी झुलवा या कोई भी खिलौना या कोई भी मिठाई उनके लिए होती है। इससे ये साबित हो जाता है। तो अब वो आदमी उस बच्चे को लेकर इधर उधर भटकता है, सोचता है किसी प्रकार भी इसे शांत किया जाए। स्नेक चार्मर के पास ले जाता है। स्नेक चार्मर के पास ले जाने के बाद भी वो फिर भी वही बोलता है, आई वॉन्ट माई मॉम, आई वॉन्ट माई फादर। बलून वाले के पास ले जाता है पर फिर भी कोई काम नहीं चलता है। उसका एक ही जवाब रहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो रट लगाए हुए हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। Look, can you smell those nice flowers? Child, would you like a garland to put round your neck? क्या तुम इस माला को पहनना चाहोगे? लेकिन उसे तो कुछ और ही चाहिए। अब ये स्टोरी का एंड है, देखते हैं। The child turned his nose away from the basket and repeated his sob, I want my mother, I want my father. और वही दोहराते हुए, उसे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है, उसे वही चाहिए, उसके पापा और मम्मी। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? फिर वो स्वीट शॉप ले जाता है, लेकिन उसका जवाब यही रहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो मुल्कराज आनंद के द्वारा जो लिखा गया ये शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रह जाता है रीडर्स में कि क्या उस बच्चे को उसके माँ बाप मिल पाते हैं या फिर नहीं। इसी थॉट के साथ ये स्टोरी को एंड कर दिया जाता है। स्टोरी में सिर्फ देख सकते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर देने का आप कोशिश करें। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको इसके आंसर देने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसका आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कोई भी तरह का इसमें डाउट हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।